हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा टॉपिक है हेलोरीन। आज हम इस वीडियो में हेलोरीन को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली वन शॉट फॉर हेलोरीन। हेलोरीन का वन शॉट मैंने अपलोड कर दिया। हमारा टाइम आ चुका है हेलोरीन के लिए। तो देखिए हेलोरीन होते क्या, पहले आप ये सीख लीजिएगा। अगर कभी हम लोग बेंजीन से एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह कोई हेलोजन लगा दें तो ऐसे सभी कंपाउंड्स का नाम हेलोएरीन होता है। सबसे पहले बात करेंगे प्रिपरेशन बनते कैसे हैं ये। तो उसमें सबसे पहली हेडिंग है हमारी बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। अगर आप कभी बेंजीन की रिएक्शन Cl2 से कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, अगर कभी आप एरोमेटिक कंपाउंड का हेलोजिनेशन करते हैं तो आपको इसकी नीड पड़ती है। इसके बिना हेलोजिनेशन नहीं होता और डार्क में रिएक्शन होती है। हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl। क्लोरोबेंजीन इज एग्जाम्पल ऑफ हेलोएरीन। तो यानी कि पहले स्टेप में हमने हेलोएरीन को बना लिया। अगर हम लोग एक्सेस में यूज़ करते हैं Cl2 तो क्या होगा, यहाँ पर 2HCl बाहर निकलेंगे और दो आर्थो पैरा, दो जगह हमारा Cl लग जाएगा। इसका नाम आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा। ये भी एक्चुअली हेलोएरीन ही होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक हेलोजन जुड़े या एक से ज़्यादा जुड़े वो हेलोएरीन ही होगा। ठीक है। दूसरा मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन इन द साइड चेन। अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर CH3 लगाते हैं तो उस कंपाउंड का नाम टॉलुइन होता है। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5CH2Cl बनेगा, एक HCl बाहर निकल जाएगा। दोबारा Cl2 जोड़ेंगे तो CHCl2 यानी कि बेंजल क्लोराइड बनेगा। एक बार और Cl2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर बेंजो ट्राइक्लोराइड यानी कि ऊपर हमारे सारे H टॉलुइन के हट जाएंगे, वहाँ पे Cl लग जाएगा। जो दूसरा हमारा मेथड है उसमें एक नेम रिएक्शन आती है एक्चुअली, जो कि एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन हमारी दे रखी है जो आपको, वो रिएक्शन आती है हमारी सबसे फर्स्ट रिएक्शन है जिसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है। सैंड मेयर रिएक्शन क्या होती है, देखिए अगर कभी आप डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन, डायजोनियम सॉल्ट होता है बेंजीन के ऊपर N2+Cl- की रिएक्शन CuCl और HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये N2 गैस बाहर निकलेगी और हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। एक्चुअली इस रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर ये जो CuCl लिखा हुआ है यहाँ पे आप जो भी चीज़ यूज़ करेंगे, CuCN लिखेंगे तो CN जुड़ेगा, CuBr लिखेंगे तो Br जुड़ेगा। यानी कि आप यहाँ पे जो लिखा होगा वो डिसाइड करता है कि बेंजीन के ऊपर आगे क्या जुड़ के बनेगा। तो यानी कि ये रिएक्शन हमारी डायजोनियम सॉल्ट अगर इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हेलोएरीन बना दे तो उसका नाम होता है सैंड मेयर रिएक्शन। नीचे देखिए रिएक्शन आपको दी भी गई, यहाँ पर क्या लिखा गया है, CuBr। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन। फ्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, देखिए अगर कभी आप एनिलीन की रिएक्शन Na2 और HbF4 के साथ करते हैं तो ये बनाता है बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। इसको अगर आप हीट करेंगे तो हमारा फ्लोरोबेंजीन अलग हो जाएगा, N2 अलग हो जाएगा और BF3 अलग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन आती है जिसका नाम है गटरमैन रिएक्शन। पहली हमारी थी गटर सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरी हमारी रिएक्शन है गटरमैन रिएक्शन। इन दोनों में बस ये डिफरेंस होता है कि जहाँ ऊपर CuCl लिखा हुआ था यहाँ पे केवल Cu लिखा होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ यहाँ से Cl या Br को हटा देंगे तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, गटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारी रैसिंग प्रोसेस। रैसिंग प्रोसेस में क्या होता है, अगर आप 2 मोल बेंजीन के लेंगे उसकी रिएक्शन 2HCl और O2 से करेंगे तो रैसिंग प्रोसेस में हमारे पास 2 मोल वाटर रिलीज हो जाते हैं और हमारे पास 2 मोल किसके, हेलोरीन के बन जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। ठीक है। द हेलोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय Cn-OH-NH3। ये आप पहले ही जानते हैं कि अगर कभी किसी रिएक्शन में कोई हेलोजन किसी न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट हो जाए तो ऐसी सभी रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बोलते हैं। इनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये हेलोएरीन्स कैसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। मैं आपको सबसे पहली रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ। फर्स्ट रिएक्शन हमारी क्या है, देखिए सबसे पहली रिएक्शन है हमारी रिप्लेसमेंट बाई OH-। ठीक है। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 ATM प्रेशर, तो इतनी सारी चीज़ें जब यूज़ होंगी एक्चुअली तो पर्टिकुलर ये एक नेम रिएक्शन हो जाती है जिसका नाम होता है डाउ प्रोसेस। पहले स्टेप में आप यहाँ पे बनाएंगे सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर ONA का लग जाना। दोबारा अगर आप डाइल्यूट HCl लाते हैं तो यहाँ से हमारा NaCl बाहर निकलेगा और ये फिनॉल बन जाएगा। इस रिएक्शन का नाम होता है डाउ प्रोसेस। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं डाउस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमारे पर लिखा हुआ है, देखिए अगर हम लोग इसकी रिएक्शन NH3 से करा दें 2C6H5CaCl यानी कि 2 मोल लिए हमने क्लोरोबेंजीन के प्लस 2NH3 प्लस Cu2O, आगे हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 2 मोल एनिलीन के बनेंगे, 2CuCl निकल जाएगा, H2O भी निकल जाएगा। इस रिएक्शन का नाम भी एक्चुअली डाउ प्रोसेस ही होता है। ये आपने 10 ईयर में देखा होगा, तो इसको भी हम लोग डाउ प्रोसेस ही बोलते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट हमारा आता है रिप्लेसमेंट बाय Cn-। अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कॉपर साइनाइड से कर दें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा एक्चुअली CuCl बाहर निकलेगा और यहाँ पे हमारा Cn लग जाएगा, फिनाइल साइनाइड बन जाएगा।
अगर हम लोग इस कंपाउंड का पार्शियल रिडक्शन करेंगे तो हमें अच्छे से पता है कि CN का जब भी पार्शियल रिडक्शन किया जाता है तो वो एमाइड बनाता है, यानी कि कंपाउंड हमारा बेंजामाइड बन जाएगा। ये जो CN यहाँ बनाता है ये और क्या क्या बना सकता है, ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम इसी का कंप्लीट रिडक्शन करेंगे अगर, तो ये हमारा बना देगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे सॉरी, तो बनेगा ये बेंजोइक एसिड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे CN हमेशा 2H2O रिएक्शन करता है और COOH फॉर्म करता है, यानी कि बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अगर हम बात करें रिडक्शन की, तो इसका अगर हम रिडक्शन करेंगे C6H5CN का, तो वो हमारा 1 डिग्री अमीन यानी कि C6H5CH2NH2 बना देगा। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कंपाउंड बना था फिनाइल साइनाइड इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर बेंजीन का जो हैलोजन है आपको उसे टच नहीं करना है। बेंजीन में जो हैलोजन लगा हो जैसे कि क्लोरोबेंजीन है तो Cl से हमें कोई मतलब नहीं है। आसपास की जो बेंजीन के हमारे पास ये जो बेंजीन में Cl लगा था एक्चुअली इससे मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ यहाँ इन्हें इनमें से किसी भी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दें विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो पॉजिटिव चार्ज कंटेन करती हैं, तो ऐसी सभी रिएक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका सबसे पहला एग्जांपल है, हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ। अगर हम ये FeCl3 कैटेलिस्ट यूज करते हैं, अगर यहाँ पे बेंजीन रिंग बना के रिएक्शन करेंगे तो हमको ज़्यादा समझ आएंगी। यहाँ से एक H को बाहर निकालना, एक Cl, दो Cl लिखना, HCl बाहर हो जाएगा, Cl यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि हमारे पास एक ये Cl एक दो Cl लग जाएंगे, तो बनेगा आर्थो एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। अगर हम इसकी रिएक्शन NO3 से HNO3 से करेंगे तो HNO3 ब्रेक होता है OH- और NO2+ में। ये रिएक्शन होती है कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। और आपको अच्छे से पता है कि कभी भी रिएक्शन में अगर एरो पे कंसंट्रेट H2SO4 आएगा तो वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारे पास बनेगा आर्थो एंड पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से करेंगे तो H2SO4 ब्रेक होता है OH- और SO3H+ में, यानी कि अब की आर्थो पर हमारा SO3H लग जाएगा। दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक आर्थो डायरेक्टिंग एक पैरा। एक बार आर्थो पे हम ग्रुप को जोड़ेंगे, एक बार पैरा पे जोड़ेंगे। अगर हम इसी की रिएक्शन करते हैं CH3Cl के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आपकी एक बार आर्थो पे CH3 लगेगा, एक बार पैरा पे CH3 लग जाएगा। और इस रिएक्शन का पर्टिकुलर एक नाम होता है एक्चुअली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। जस्ट नीचे हमारी जो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे इस रिएक्शन हम किससे करते हैं CH3COCl से। तो यहाँ पे क्या होता है आर्थो और पैरा पे COCH3 लगता है और इसका नाम होता है आर्थो एंड पैरा क्लोरोएसिटोफिनॉन। इस रिएक्शन का पर्टिकुलर नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अगर आपसे सीधे पूछी जाए तो आप दोनों रिएक्शन लिखेंगे, इसका और इसका दोनों का जिक्र करेंगे। अगर आपसे नाम से पूछा जाए कि आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बताना है तो आप सिर्फ ये रिएक्शन करेंगे, अगर आपसे एसाइलेशन भी पूछा जाए तो आप ये रिएक्शन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्चुअली रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम इसकी मेटल से रिएक्शन कराएं हेलोएरीन की, तो ये अगर 2Na से रिएक्शन करेगा और प्लस में CH3Cl यानी कि एक हेलो अल्केन लिया जाएगा, तो इस रिएक्शन का नाम होता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक हमारा हेलोएरीन हो और एक हेलो अल्केन हो और प्लस में 2Na हो और एरो पे ट्राई ईथर दिख जाए, तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन होगा। और इसमें हमारा एल्काइल बेंजीन फॉर्म होता है, यानी कि टॉल्यूइन बनेगा। आप अगर यहाँ पर CH3CH2Cl यूज करते तो इथाइल बेंजीन बन जाता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, दोनों अगर हम लोग हेलोएरीन यूज करेंगे और बीच में 2Na होगा, एरो पे ट्राई ईथर होगा और यहाँ ऐसी कंडीशन में यहाँ पे डाइफिनाइल बनेगा और इस रिएक्शन का नाम हमारा होता है फिटिग रिएक्शन। क्या नाम होता है? फिटिग रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं उल्मान रिएक्शन की। और इस सिलेबस में आपके पूरे सिलेबस में दो ही ऐसी नेम रिएक्शन एक्चुअली जो डाइफिनाइल फॉर्म करती हैं, एक है हमारी फिटिग रिएक्शन और दूसरी हमारी होती है उल्मान रिएक्शन। उल्मान रिएक्शन में क्या होता है, आप आयोडो बेंजीन यूज करते हैं और बीच में आप Na की जगह पर कॉपर को यूज करते हैं और यहाँ पे 2COI बाहर निकल जाता है और डाइफिनिल फॉर्म होता है। अगर हम इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, तो यहाँ पे Mg बीच में आ जाएगा और हमारा C6H5MgCl बनेगा, जो इट इज एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर कभी मैग्नीशियम की एक वैलेंसी हैलोजन से दूसरी वैलेंसी C6H5 से पूरी हो तो ऐसे कंपाउंड का नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। नेक्स्ट हम रिएक्शन करेंगे इसकी रिएक्शन विद लिथियम। अगर कभी आप हेलोएरीन की रिएक्शन लिथियम से करते हैं तो एक एलाई यहाँ से एक Br लेकर LiBr बनाएगा और एक एलाई यहाँ पे लग जाएगा, यानी कि फेनिल लिथियम बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके रिडक्शन की, तो अगर इसका हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, देखिए अगली बार उसका रिडक्शन करेंगे। अगर हम लोग इस कंपाउंड का रिडक्शन करते हैं हेलोएरीन का इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल एल्युमिनियम और NaOH, तो ये बेंजीन फॉर्म करेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हमारा हेलोएरीन खत्म होता है एक्चुअली। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने होते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा डाइक्लोरोमीथेन, जिसका नाम
मिथाइलिन क्लोराइड भी होता है CH2Cl2। ठीक है, अब देखिए ये लिखा हुआ है इट इज़ अ वाइडली यूज एज अ सॉल्वेंट फॉर पेंट रिमूवर, एज अ propellant in aerosols and as a solvent in manufacture of drugs. It is harmful to animals and human beings। ठीक, इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसीलिए इसको एलाबरेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक दो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ये बनता कैसे है, बाई क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। अगर आप मीथेन को तीसरे स्टेप तक क्लोरिनेशन करेंगे तो क्लोरोफॉर्म इजिली बन जाता है और 3 मोल HCl के बाहर निकल जाएंगे। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर आप CCl4 का रिडक्शन करेंगे, रिड्यूस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ Fe प्लस स्टीम, तो ये क्लोरोफॉर्म फॉर्म करता है और HCl बाहर निकल जाएगा। प्योर क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन फ्रॉम क्लोरल। अगर हम लोग क्लोरल, एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसका IUPAC नेम ट्राईक्लोरोएस्टरडिहाइड होता है, अगर इसकी रिएक्शन हम लोग NaOH के साथ करेंगे, 3 NaOH के साथ करेंगे एक्चुअली, तो यहाँ पर एक ही NaOH लगेगा, HCOONA बाहर निकल जाएगा और ये हमारा जो H है वो इसके साथ कंबाइंड होकर CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म बना देगा। अब बात करें अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म का हम लोग अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये COCl2 यानी कि फॉस्जीन गैस बनती है और हमारा यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो पहले क्लोरोफॉर्म ने फॉस्जीन बना लिया। अब हम लोग आगे क्लोरोफॉर्म के बारे में कुछ पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, देखिए आगे लिखा हुआ है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इट इज़ केप्ट इन द डार्क कलर्ड बॉटल्स टू कट ऑफ लाइट। एक्चुअली ये हम लोग इसको प्रिवेंट करने के लिए, क्लोरोफॉर्म को बचाने के लिए इसको डार्क ब्राउन बॉटल्स में रखा जाता है। बॉटल्स आर फिल्ड अप टू ब्रिम ऑफ एक्सफ्यूड एयर। ठीक है, नेक्स्ट लिखा स्मॉल क्वांटिटी अबाउट 1% ऑफ एथनॉल इज एडेड इन द CHCl3। एथनॉल एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट एंड डिक्रीज द ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इट ऑल्सो रिएक्ट विद फॉस्जीन फॉर्म्ड एंड कन्वर्ट इनटू नॉन टॉक्सिक डाइथाइल कार्बोनेट। 1% एथनॉल इसमें मिक्स किया जाता है जिससे इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए और ये फॉस्जीन ना बनाए, जबकि ये हमारा एथनॉल से रिएक्ट करके ये हमारा फॉस्जीन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है, डाइथाइल कार्बोनेट को बनाता है। अगर हम लोग एथनॉल के 2 मोल लेंगे, इसकी रिएक्शन हम लोग फॉस्जीन के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस CO3, जिसका नाम होता है डाइथाइल कार्बोनेट। 2 मोल्स हमारे HCl बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें रिडक्शन की। अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का रिडक्शन करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ Zn और HCl तो ये CH2Cl2 यानी कि डाइक्लोरोमीथेन बनाता है और HCl बाहर निकल जाएगा। अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म का 6 नेसेंट हाइड्रोजन से रिडक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक और वाटर तो ये सीधा एल्केन फॉर्म कर देता है और 3 हमारे पास 3 के तीनों मोल HCl बाहर निकल जाते हैं। क्लोरिनेशन की बात करें अगर हम, तो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर हम Cl2 से करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म करता है और HCl बनाता है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एक्चुअली, आपके सिलेबस में आती है, लगभग आ जाती है, यूपी बोर्ड के लिए या CBSE ICSE सब में आती है। अगर हम लोग 1 डिग्री एमीन, ये जरूरी नहीं है कि ये CH3 CH2 NH2 ही हो, बेंजीन के ऊपर NH2 यानी कि एनिलीन भी हो सकता है। इसकी रिएक्शन अगर आप क्लोरोफॉर्म से करेंगे और हमारे पास इसके साथ हम 3 मोल अगर यूज करेंगे KOH के, ठीक है, तो इसमें क्या होता है एक्चुअली ये अल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म करता है और 3 KCl बाहर निकलेंगे, 3H2 बन जाएगा। इसको हम लोग आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं और इसका यूज़ किया जाता है एक्चुअली 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट में भी हमारा, आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब होता है भैया एक्चुअली आइडोफॉर्म को प्रिपेयर करना। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आइडोफॉर्म को बनाते हैं, जैसे कि CH3CHO, CH3CH2OH और 2 ऑल्स एंड 2 कीटोन्स। ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें OH ग्रुप सेकेंड पे और कीटोन ग्रुप सेकेंड पे लगा हो वो सबके सब आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, सच एज CH3CO, CH3, CH3CO, CH2CH3, CH3CHOH, CH3CHOH, CH2CH3 एक्सेट्रा। गिवन दिस टेस्ट द कंपाउंड इज हीटेड विद I2 और NaOH। ऐसे सभी कंपाउंड्स को I2 और NaOH और I2Na2CO3 के प्रेजेंस में या इससे रिएक्शन कराने पर वो येलो PPT फॉर्म करते हैं जो कि आइडोफॉर्म होता है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरोफॉर्म एंड ब्रोमोफॉर्म आर आल्सो फॉर्म। इन्हीं के साथ में हम लोग ऐसे ही ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म को भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर हम लोग एथनॉल की रिएक्शन 4I2 + 6 NaOH के साथ करेंगे तो येलो PPT बनेगा आइडोफॉर्म का और HCOONA + 5 NaI + 5 H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, ये इतने सारे कंपाउंड जो थे, मतलब जो आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे थे, एक्चुअली शायद इसका मैंने वीडियो में नहीं आया होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये मैंने एक्सप्लेन की रिएक्शन ये वाली। ठीक, ये कंपाउंड है हमारे CH3CHO, CH3CH2OH, 2 ऑल, ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें 2 पे ऑल लिखा हो एंड 2 कीटोन्स, ये सब के सब हमारे आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। जैसे कि हमारा कंपाउंड लिखा है प्रोपेनोन, ब्यूटेन 2 ऑन, या फिर ये लिखा है प्रोपेन 2 ऑल, नहीं सॉरी ब्यूटेन 2 ऑल है ये, और ये हमारा लिखा हुआ है
पेंटेन टू ऑल। तो ऐसे सभी कंपाउंड जिनमें सेकेंड नंबर पे OH लगा हो, ठीक। एथेनॉल एक ऐसा कंपाउंड जिनमें सेकेंड पे OH नहीं लगा होता, तब भी वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, ठीक। तो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन करेंगे 4I2 + 6NaOH के साथ, तो ये CHI3 + HCOONA बनाएगा, प्लस 5NaI बन जाएगा, और 5 हमारे पास वाटर के बाहर निकल जाएंगे। कीटोन की रिएक्शन अगर हम लोग 3I2 + 4NaOH के साथ करेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा, प्लस में हमारा CH3COONA + 3NaI + 3H2O बनेगा। CH3CH2CHO, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CO, CH2CH3, ये सभी ऐसे कंपाउंड हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते। अगर आपको इन कंपाउंड्स को इन कंपाउंड से सेपरेट करना हो तो आप सीधे डिफरेंस में आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख सकते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट का मैक्सिमम यूज इसीलिए किया जाता है कंपाउंड्स को डिस्टिंग करने के लिए। अगर आपको ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन और पेंटेन 3 ऑन में दोनों में डिस्टिंग करना हो तो आप सीधे आयोडोफॉर्म टेस्ट लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आयोडोफॉर्म, ठीक है। अब देखिए आयोडोफॉर्म क्या होता है। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म को बनाया वैसे हमारा आयोडोफॉर्म बनता है। इसका यूज जरूर पूछा जाता है कई बार 1 नंबर में। इट इज यूज एज अ एंटीसेप्टिक, ठीक है। इट्स एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। ये एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, क्योंकि इसमें आयोडीन गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता कैसे, अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ CO2 के साथ करेंगे तो CCl4 + H2CO2 बाहर निकल जाएगा। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स। इट इज़ यूज एज अ फायर एक्सटिंगर एंड क्लीनिंग फ्लूइड इन इंडस्ट्री। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हार्मफुल टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो हमारा एक कुछ टॉपिक और रह जाता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन के बारे में शायद कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट क्लोरिनेशन ऑफ बेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज अ सॉलिड वेयर आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इज अ लिक्विड। ये आप याद रखेंगे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन सॉलिड होता है जबकि आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिक्विड फॉर्म में होता है। DDT क्वेश्चन पूछा गया एक्चुअली। DDT होता क्या, देखिए डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन इसका नाम होता है, और इसका वैसा नाम पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। अगर कभी हम लोग क्लोरल की रिएक्शन करा दें, किससे करा क्लोरोबेंजीन के 2 मोल से, इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, तो वहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा और हमारा DDT बन जाएगा। इट इज़ अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड एंड इज यूज टू किल मॉस्किटोज एंड लाइज, ठीक है। ये एक्चुअली मच्छरों को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है हेलोरीन। ये हमारा टॉपिक हेलोअल्केन पहले मैंने अपलोड कर दिया था, हेलोरीन भी खत्म होता है। तो इस आप इन दोनों वीडियोस को अगर देख लेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इसके सॉल्व हो जाएंगे। खासकर आप इसकी नेम रिएक्शंस को पढ़ना ना भूलें, क्लोरोफॉर्म को सही से पढ़ें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।